सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली CUT UG 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। 1 मार्च 2025 से लेके 22 मार्च 2025 तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनको आप फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने के साथ साथ आपका यहाँ पर जो न्यू सब्जेक्ट्स है और जो उनका न्यू सिलेबस है वो भी आउट हो चुका है। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं जो आपके न्यू लिस्ट आती है ऑफ सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड लास्ट आपका जो जनरल टेस्ट आता है उसमें आपका जो लेटेस्ट जो आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है और जो उनका सिलेबस है वो क्या रहता है। देखो ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप अभी भी ओल्ड जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करोगे तो इस बार आपको यहाँ पर CUT में कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि CUT ने काफी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है। जो अब न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं, जो लेटेस्ट सब्जेक्ट्स आते हैं वही आपको प्रिपेयर करने हैं और साथ साथ जो आपकी कोर्स और जो यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी है उसी के हिसाब से आप अपना जो सब्जेक्ट्स है उनको सिलेक्ट करोगे और साथ साथ उनकी जो प्रिपरेशन है वो करोगे। आज की वीडियो में बिल्कुल आपको लेटेस्ट एंड एक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है रिलेटेड टू जो आपका सब्जेक्ट मैपिंग और जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आती है फॉर CUT UG 2025। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो CUT UG में पहले क्या होता था, आपके ऑन अराउंड आपके 63 सब्जेक्ट्स होते थे। CUT UG 2025 में उनको रिड्यूस करके ओनली 37 सब्जेक्ट्स आपके कर दिए गए। उसमें से आपके जो 13 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो आपके लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और जो आपके 23 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आते हैं और जो लास्ट आपका सब्जेक्ट्स आ जाता है वो इस बार न्यू ऐड किया गया है जो कि आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले ही आपका जनरल टेस्ट होता था, इसका नाम चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया और माइन्यूट से इसमें क्या किए गए हैं, जो सिलेबस है उसमें चेंजेस किए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके 30 लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम चेकआउट करते हैं। जो इसमें आपका जो कोड है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप जब सब्जेक्ट्स का टेस्ट दोगे और उनको सिलेक्ट करोगे फॉर्म फिलिंग के टाइम और जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको कोड भी याद होना चाहिए ताकि आपको पता हो कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो और किसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो आपके जो यहाँ पर लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो आपके आ जाते हैं इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये आपकी 30 लैंग्वेजेस आ जाती हैं। इनके लिए ही सिर्फ आपको प्रिपेयर करना है। इससे अदर आपकी कोई अगर लैंग्वेज है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस बार वो CUT UG 2025 में काउंट नहीं होगी। मींस आप सिर्फ लैंग्वेज में ये 30 लैंग्वेजेस में से आप अपनी जो लैंग्वेज का टेस्ट है वो दे सकते हो। इनसे बाहर कोई भी लैंग्वेज आपको ना पढ़नी है क्योंकि वो CUT में आपके काम नहीं आने वाली। आप वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बात करें हम अपना जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, देखो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो आप अपना क्लास 12th में पढ़ते हो वो होते हैं। और इस बार न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो चेंज मेरे को लगा जो CUT UG ने किया वो ये किया है कि इस बार आप कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर सकते हो, आइदर वो आपकी क्लास में 12th में आपने पढ़ा हो या फिर नहीं। जैसे कि मैं एक मान लो फॉर एग्जांपल साइंस स्टूडेंट हूं, मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था तो मैं यहां पर इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस इन सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकता हूं। और अगर कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चूज कर सकता है या फिर इकोनॉमिक्स चूज कर सकता है। मींस यहां पर आप कोई भी सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हो। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपके पास जो सेम क्लास 12th में था वही आपको इसमें CUT UG में चूज करना है। कोई भी सब्जेक्ट का आप यहां पर टेस्ट दे सकते हो। तो हम बात करते हैं साथ में आप अपना कोड भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके जो आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो आपके आ जाते हैं अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस और साथ साथ इसको इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस भी बोला जाता है। दोनों नाम सेम ही है, दोनों में मतलब ऑलमोस्ट सेम काम होता है। तो आप अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो अपना जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से सिलेक्ट करना। 308 इसका कोड आता है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, मास मीडिया, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों अलग अलग है। तो अपना जो जब चूज करोगे तो उनको ध्यान से चूज करना। आपके पास क्लास 10th में और क्लास 12th में क्या थी, स्टैंडर्ड मैथ्स थी, वो कैसी थी उसके हिसाब से आप चूज करना। परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी, ये सब आपके क्या आ जाते हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। टोटल 23 आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें से आपको चूज करने हैं। और जो टोटल आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो वो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं आपको चूज किस तरीके से करने हैं। जो भी आप कोर्स करना चाहते हो, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स यहां पर चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो, एग्जांपल लेके चलता हूं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना चाहते हो, जैसे आप BSc फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको यहां पर सबसे पहले तो इंग्लिश है वो कंपलसरी है आपके लिए। इंग्लिश आपको लैंग्वेज जरूर चूज करना होगा। और फिजिक्स करने के लिए आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो आपके सब्जेक्ट से सेम उन्हीं का आपको टेस्ट देना होगा। और अगर आप
यहाँ पर बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हो या फिर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी करना चाहते हो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो भी आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने होंगे, सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। सेकंड जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे सेम आपने जो क्लास 12 में पढ़े थे वही सेम आपको यहाँ पर सीयूटी यूजी में देने होंगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया है वो ये कहता है फॉर 2025 लेटेस्ट वो देखो ये जो स्टेटमेंट है वो ये आती है कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में पढ़े हैं सेम वही आपको सीयूटी यूजी में देने, आगे चल के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मैं कॉमर्स या फिर साइंस स्टूडेंट हूं और मेरे को यहाँ पर बीए ऑनर साइकोलॉजी करना है, तो पहले मेरे पास जो क्लास 12 में सब्जेक्ट है मैंने क्लास 12 में वो पढ़े, अब सीयूटी यूजी 2025 में मेरे को जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है जो मेरे पास क्लास 12 में थे उन्हीं का टेस्ट देना होगा। बट यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई किसी भी कोर्स के लिए कर सकता हूँ, चाहे वो हिस्ट्री चाहे वो साइकोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, मास मीडिया, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, मैं अप्लाई सभी सब्जेक्ट्स के लिए कर सकता हूं। बट मेरे को सीयूटी यूजी में वो सब्जेक्ट्स देने होंगे जो कि मेरे क्लास 12 में थे फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बीएचयू के लिए अलग आता है, जेएनयू के लिए अलग आता है, सेपरेट मैंने वीडियोस में बात की हुई है कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, क्या सब्जेक्ट मैपिंग है, उनकी वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना। लास्ट सब्जेक्ट की बात करें जो कि आपका आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके काफी चेंजेस किए गए हैं, इसमें आपका जो न्यू सिलेबस है वो इस तरीके से रहता है और जो आपकी लैंग्वेजेस थी पहले 63 लैंग्वेजेस में जो पिछले साल आती थी उन सभी लैंग्वेजेस को आपको इसमें ऐड कर दिया गया। ये आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। बाकी आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें सेकंड जो आती मतलब चीज आती है वो आपकी आती है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लाइक जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, टीचिंग आपका एप्टीट्यूड हो गया, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो पहले डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते थे, बट अब ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ना होकर जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसमें आ गए हैं, तो इनकी आपको अलग से तैयारी नहीं करनी होगी। तो ये सब कुछ आपके नंबर ऑफ लिस्ट आ जाती है, ये आपके नंबर ऑफ लिस्ट आ जाते हैं। थोड़ा सा जुकाम भी हो गए, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपकी लेटेस्ट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आती है, इसी में से आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं। सब्जेक्ट्स आप कैसे चूज करोगे, जो भी आपके कोर्स और जो भी आपका कॉलेज है उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। किसी के दोस्त के कहने से नहीं, किसी के अपने मन से नहीं, कोई मतलब नहीं, जो भी कोर्स और कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने होंगे। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू न्यू सब्जेक्ट फॉर सीयूटी यूजी 2025। होप करता हूं आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप यहां पर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो, सीयूटी यूजी 2025 की 1-on-1 मेरे से गाइड लेना चाहते हो तो आप मेरे बैचेस में भी ज्वाइन हो सकते हो। बाकी चैनल की जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी मेंबर्स ओनली वीडियो, हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपकी जो कमेंट है उसका मैं प्रायोरिटी में रिप्लाई करूंगा और साथ साथ आपको यहाँ पर स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन किया जाएगा। तो ये सारी काफी एडवांटेज आपको मिलने वाले। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड यस पढ़ना शुरू कर दो। सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है।